अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट G20 एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज अनाउंस्ड एट दिस ईयर्स G20 समिट विच इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। सबसे पहले इफ़ वी सी के व्हाट इज़ G20, तो इट इज़ एन इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट, सो बेसिकली दिस ग्रुप्स brings together world's advanced and the emerging economies. ये ग्रुप 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था इन रिस्पॉन्स टू दी फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s। सो अब हर साल एक G20 समिट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिनमें दुनिया की जो भी स्टेट्स इसकी ग्रुप की मेंबर्स हैं उनके हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट उसमें शिरकत करते हैं। So the primary purpose of this G20 is to facilitate discussions and cooperation on international financial stability, economic growth and other global economic issues. तो एक तरह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंजेस एड्रेस किए जाते हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ कोऑर्डिनेट की जाती हैं और डायलॉग किया जाता है अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। इस G20 ग्रुप में 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ मौजूद हैं एंड द 20th इज़ द यूरोपियन यूनियन। इस साल का G20 समिट बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, मेनली बिकॉज उसमें एक नया प्लान, एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया गया बाय द प्रेसिडेंट जो बाइडन। सो इन दिस ईयर्स समिट देयर वाज एन अनाउंसमेंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जिसके फ्यूचर में हमें काफ़ी जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। सो इस कॉरिडोर के तहत जो है 3 रीजन्स को कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा वाया रेल एंड शिपिंग। और यही बात जो है इस कॉरिडोर की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कि this aims to connect India, Middle East and Europe. We know कि मिडल ईस्ट में हमारे पास सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन और इसराइल जैसे कंट्रीज़ शामिल हैं और यूरोप जो है उसके साथ भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। सो दिस कॉरिडोर इफ़ रियलाइज्ड वुड एनहांस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कनेक्टिविटी बिटवीन दीज रीजन्स। मज़ीद अगर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन जो अभी तक डिटेल्स हमारे सामने आई हैं उनको देखें तो दिस प्रोजेक्ट not only envisions the transportation infrastructure but it also includes the installment of advanced fiber optics for communication, ताकि हाई स्पीड कम्युनिकेशन हो सके और डेटा ट्रांसफ़र ईज़िली हो सके। ठीक है, एंड देयर विल बी installment of clean hydrogen pipelines for energy and also there will be creation of economic zones along the pathway of the corridor। ठीक है, तो ये this basically aims to foster economic development and cooperation along the corridor and among the 3 very important regions। अब जो एनालिस्ट हैं उसको इस कॉरिडोर के अनाउंसमेंट को एक हिस्टोरिक स्टेप कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज़ वो देखते हैं कि दिस विल मूव टुवर्ड्स दी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया। हम ये जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो कि है सऊदी अरेबिया, और US चाहता है कि उसके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाएं विद इसराइल। ऑलराइट, तो जो एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल। तो एक तरह से ये US की स्ट्रैटेजी है, US का प्लान है इन 2 ममालिक के बीच ताल्लुकात कायम करने का। ऑलराइट, so we can say that the announcement of this project has raised hopes of further normalization between Israel and Saudi Arabia। और इसके हवाले से जो इसराइल्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका भी यही कहना है और उन्होंने ये बात मेंशन की कि इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूव्ड रिलेशंस। और ये एक US का
प्लान ही है. सो सच नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स हैव बीन अ स्ट्रैटेजिक गोल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स इन द रीजन. अब यहाँ पर हम यूएस की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इस डेवलपमेंट्स को देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि यूएस इसलिए चाहता है कि इसराइल और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात बेहतर हों और उनके रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की जानिब जाएं, क्योंकि यूएस की जो स्ट्रैटेजी है उसका मेन गोल ये है कि वो ईरान को काउंटर कर सके और चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल कर सके इन द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट. So the idea is that United States sees the normalization of relations between Israel and Saudi Arabia as part of its broader strategy to contain Iran and also to counter China's influence in the Middle East. यानी कि जिस तरह साउथ एशियन रीजन में इस रीजन में चाइना अपना प्रोजेक्ट लेकर आया BRI, ठीक है, ताकि वो दुनिया में अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा सके और इन रीजन्स में जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है उसको कम कर सके, उसी तरह उसके अगेंस्ट यूएस ये एक राइवल प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसका मकसद ये है कि इन रीजन से, इन इम्पॉर्टेंट रीजन से जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कर्टेल किया जा सके. So the point is that these projects are intended to strengthen US leadership in the Gulf region, and this aims to reshape the region's geo-economic landscape through connectivity projects like this. इसके अलावा हम जानते हैं कि यूएस ने दूसरे भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिनका मकसद है चाइना को कंटेन करना, जैसा कि वी हैव इंडिया UAE इसराइल US, दैट इज़ I2U2 पार्टनरशिप, ठीक है. उसके बाद है हमारे G7 लेड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा जैसे यूएस ने अपना प्रोजेक्ट अनाउंस किया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, एंड दिस प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड अलॉन्ग विद इट्स यूरोपियन एलाइज, ठीक है, एट द G7 समिट. तो ये तमाम जो भी प्रोजेक्ट्स यूएस अनाउंस कर रहा है, दीज आर seen as a response to China's Belt and Road Initiative. And this basically reflects the competition for influence and economic ties in the region. So this is the power competition between these major powers, that is China and the United States. So यहाँ पर अगर हम ये देखें कि क्या ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट की मटीरियलाइजेशन में, तो ऑब्वियसली जहाँ पर ये प्रोजेक्ट ऑफ़र करता है इकोनॉमिक बूस्ट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, एंड इट ऑफर्स डेवलपमेंट, तो वहाँ पर इसके रास्ते में काफ़ी ज़्यादा challenges भी हैं. And those significant challenges include financing and geopolitical tensions, and also there are logistical challenges as well. So यहाँ पर there is a need of careful planning and cooperation among many countries of all these three regions, ठीक है. जब ये तमाम इस तीनों रीजन्स के जो भी इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं वो मिलकर केयरफुल प्लानिंग करेंगे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तब ही इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मटेरियलाइज किया जा सकता है. एंड इफ़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, तो दिस प्रोजेक्ट कुड ब्रिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज़, ऑलराइट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि देयर विल बी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन 3 मेजर रीजन्स, जिसमें हमारा साउथ एशिया है, मिडल ईस्ट है और यूरोप है, ठीक है. तो ये तीनों कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी, इन तीनों रीजन्स में कनेक्टिविटी कायम हो जाएगी, इनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसके नतीजे में विल सी अ पोटेंशियल बूस्ट इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग दी पार्टिसिपेटिंग नेशंस. सो इफ़ वी कंक्लूड दिस डिस्कशन, तो वी कैन से कि जो IMEC प्रोजेक्ट है ये it is a part of broader geopolitical dynamics in the Middle East and South Asia, ठीक है. और इसको इस तरह भी देखा जा रहा है कि दिस इज़ द एफर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि वो इसराइल और सऊदी अरेबिया में नॉर्मलाइजेशन को मुमकिन बना सके. एंड इफ़ वी सी दिस प्रोजेक्ट, तो इसके पास ये पोटेंशियल मौजूद है टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी एंड शेप द रीजन्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप.
But the point is that realizing such a complex project will involve overcoming numerous challenges and hurdles. So let's see how this unfolds and how they go about it. All right. So let's end this video here. If you found this information helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.